रेफ्यूजी कोटा में। उसके बाद धीरे धीरे फैमिली बढ़ने लगी तो मैं गवर्नमेंट में नौकरी करता था। मैं चाणक्यपुरी चला गया, वहाँ पर मुझे गवर्नमेंट का मकान मिला। पता था रिटायर करेंगे, मैं पोस्ट तो काफी अच्छी पे था, पर गवर्नमेंट में खासकर उन दिनों तो इतनी सैलरीज नहीं होती थी। तो मेरी जो हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने द्वारका में एक छोटा सा 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था। मैंने रिटायर किया, मेरी आंटी भी गवर्नमेंट सर्विस में थी। उसके बाद उसको आर.के. पुरम में मिला मकान। वो मेरे से 1 साल छोटी थी तो उसको 1 साल के लिए ये मिला। हम 1 साल उधर रहे। अब 1 साल तो कितनी जल्दी बीत जाता है। हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं मांगा। एक दिन गुरुजी खुद मेरे से पूछते हैं, तू अब कहाँ जाएगा? वो तो जानी जाना है, उनको तो सब पता था। फिर भी मेरे से पूछा, तू अब कहाँ जाएगा? मैंने कहा गुरुजी द्वारका में फ्लैट ले रखा है, उधर जाऊंगा। कहते नहीं, फ्लैट में नहीं जाएगा तू 500 गज का प्लॉट गुड़गांव में लेके और वहां अपना मकान बना। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैंने कहा मेरी हैसियत का है ना, मुझ में इतना दम है कि मकान बनाना कोई जोक नहीं है, और ना ही मेरे पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी। पर गुरुजी की जो पर्सनैलिटी है ना, उनके सामने आपको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो आपसे नाम पूछेंगे, आप नाम भूल जाएंगे अपना। चुप करके आ गए। घर जा रहे थे, गुरुजी ने आज तो फंसा दिया, कैसे बनेगा ये? और फिर हम दोनों ने सोचा, हस्बैंड वाइफ ने, 50 साल दिल्ली में रहे हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, और उन दिनों गुड़गांव का इतना नाम भी नहीं था। अब वो एक छोटा सा गांव था, वो छोड़ के अब एक गांव में चले जाएं? नहीं, ये दोनों को बात नहीं जची। अगली बार जब, तब तक एम्पायर स्टेट में हो गया था कि आप हफ्ते में 1 बार जा सकते थे। हमारा दिन फ्राइडे था। अगले फ्राइडे को गए, तो गुरुजी खुद ही कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं मांगा। खुद ही कहते हैं, अच्छा छोड़ गुड़गांव को, तू दिल्ली में कुछ ले ले। बड़े खुश, कहते उधर ले ले, ग्रेटर कैलाश में ले ले। बड़े खुश हुए जी, गुरुजी ने तो हमारी मन की बात सुन ली। ग्रेटर कैलाश में देखना शुरू किया। देखा जो अपनी हैसियत है, वो जो बिल्डर्स होती है ना, एक पुराना आपसे मकान लेके तोड़ के उसमें 12 या 16 बना दिए, एक फ्लैट दे दिया। मैंने कहा उससे ज्यादा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैंने गाड़ी रखी तो बेटे की गाड़ी रखने की जगह नहीं होगी। सोचा नहीं, ये बात तो नहीं जची। अच्छा, फिर हमने सोचा भाई दोनों बूढ़े रिटायर कर चुके हैं, बच्चों का आजकल कोई भरोसा नहीं है, वो साथ रहते हैं या नौकरी की वजह से कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। किसी सोसाइटी में फ्लैट ले लेना तो वो सेफ रहेगा। अगेन गुरुजी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं मांगा। अगले वीक जब गए गुरुजी के यहाँ, बोले क्या छोड़ उसको, तू कोई सोसाइटी में फ्लैट ले ले, MG रोड के पास, MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास एक अच्छी सोसाइटी है, हेरिटेज। बोले तो उसमें एक ले ले। बड़े खुश हुए जी, गुरुजी ने तो हमारे मन की अरदास सुन ली। वहां उन्होंने किसी का, गुरुजी की संगत वहां रहती थी, उसका भी नाम बताया। उसके यहाँ गए, जाके देखा भाई एक फ्लैट लेंगे ना, उसमें हमारी सारी जो भी मेरी पूंजी है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स सब उसमें लग जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इवन फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा। और फिर दोस्तों यारों ने भी कहा और हमने भी सोचा, कहती है यार तुम्हारी सारी जिंदगी की पूंजी लग जाएगी, ना छत तुम्हारी, ना मकान, ना जमीन तुम्हारी, तुम कर क्या रहे हो? हमने भी सोचा हाँ कह तो रहे हैं ठीक। अगेन गुरुजी को कुछ नहीं बताया। अगली बार फिर जब गए गुरुजी कहते नहीं छोड़ उसको, तू अपना प्लाट लेके मकान बना। तब मैंने एक ब्लंडर कर लिया। मैंने ये नहीं रियलाइज किया
बुद्धू तो हम हैं ही ना, कि अगर वो कह रहे हैं तो सारा अरेंज भी वही करेंगे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थोड़ा छोटा प्लॉट ले लूं? अच्छा ठीक है, 360 गज का ले ले, 500 से नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज 360 का है। हमने वो प्लॉट देखने शुरू किए। गुरुजी ने हमें एरिया वेरा भी बताई, यहाँ पर सुशांत लोग ए ब्लॉक में लो। एक पसंद आया, उसको बयाना दे दिए। शाम को बड़े खुश हुए जी, वो कागज लेके गए गुरुजी से ब्लेस करवाएंगे। जैसे ही वहां से एंटर हुए, गुरुजी इधर से बोलते, ओ सुटेनू फ्रॉड पार्टी है। मेरे बगैर मुंह खोले बगैर ये एक अक्षर बोले। और बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो सचमुच फ्रॉड पार्टी थी। उस प्लॉट का ओनर अमेरिका में बैठा था, कोई और मुझे यहाँ बेवकूफ बना रहा था। और गुरुजी की कृपा से उस फ्रॉड पार्टी से मुझे बयाना वापस मिल गया। फिर हमने और देखने शुरू किए, एक पसंद आया, बयाना दिया। अगेन गुरुजी को बताया, गुरुजी कहते हाँ हाँ ले ले। हाँ जी, प्लॉट को ले लिया। अब भाई कंस्ट्रक्शन की बात, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं आधी फ्लोर बना सकूं। मैंने कहा चलो नक्शा तो 3 फ्लोर का पास करवा लेते हैं, देखेंगे, देखा जाएगा, जितना जब बनाते रहेंगे धीरे धीरे। अगली बार गए, गुरुजी पूछते हैं, तू पहले कहाँ रहता था? मैंने कहा गुरुजी पटेल नगर में पिताजी का मकान था। अच्छा, बस उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। हुआ ये कि वो मकान मेरे पिताजी के नाम पे था। मेरे पिताजी की डेथ हुए लगभग 20 साल हो गए थे। माताजी की डेथ हुए 4-5 साल हुए थे। हम 8 भाई बहन हैं। हम में कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। कोई कहता था कि सिस्टर्स को भी शेयर देना चाहिए, उन्होंने इतना घर में कंट्रीब्यूट किया है। कोई कहता कि क्यों, सिस्टर्स को तो पापा ने डाउरी दी थी ना, उनको क्यों देंगे। बात खटाई में थी। फिजिकल पोजीशन मेरे एक छोटे भाई के पास था और वो ऐसा हीरो, कहता है तुम शेयर की बात कर रहे हो, तुम इसमें पैर तो रख के दिखा दो। और मैंने कहा भाई मैं भाइयों बहनों पे केस नहीं करने वाला, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। जो गुरुजी ने मेरे से सिर्फ ये पूछा ना कि पहले कहाँ रहता था, उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। और सोन इनफ सब भाई बहनों में फैसला हो गया कि अगर बेचें तो कैसे शेयर डिसाइड करेंगे, 8 कैसे लेंगे। वो मकान बिक गया जी, और वहाँ से पैसे आते गए इंस्टॉलमेंट्स में। इधर से मेरा मकान बनता गया। फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि 3 फ्लोर्स बन सकें। धीरे धीरे वो सारे पैसे भी खत्म हो गए। मेरी फिक्स डिपॉजिट्स भी सब खत्म हुई थी, जो रिटायरमेंट का मिला था, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब खत्म हो गए। मैं प्लानिंग कमीशन में काम करता था, जो आज नीति आयोग है, पटेल चौक पे, दिल्ली पे। उसी बिल्डिंग में नीचे आंटी उसी बिल्डिंग में नीचे इंडियन ओवरसीज बैंक थी, नेशनलाइज्ड बैंक, जहां मेरा 25-30 साल से अकाउंट था। एक दिन वो बैंक मैनेजर मुझे हंस के कहता है, जेठरा साहब अब सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा। मैंने कहा भाई साहब मेरी तो आज ये हालत है कि मुझे लोन की जरूरत पड़ गई है। कहते हैं हमसे लो ना। मैंने कहा दो। एग्जैक्टली ऐसे बात हुई। उसने मुझे फॉर्म दे दिया, मैंने भर के दे दिया। मैं रिटायर कर चुका था, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी थी। ऐसे आदमी को कोई बैंक टच नहीं करती। ये नेशनलाइज्ड बैंक, नो रनिंग अराउंड, नो चेजिंग, मेरा लोन सैंक्शन हो गया। जय गुरु जी। और रिजल्ट ये हुआ कि जहां मुझे आधी फ्लोर बनाने के पैसे नहीं थे, मेरी 3 फ्लोर्स बन गए। जय गुरु जी। आज 1 फ्लोर पे हम रहते हैं, 2 फ्लोर्स किराए पे। उन किराए से वो लोन चुकता हो गया और मैं 3 फ्लोर का मालिक। जय गुरु जी। अच्छा, 2-3 रिलेटेड बातें आपको बता दूं। अब ये सब प्रोसेस हुआ ना, इसमें काफी टाइम लग गया, लगभग 1 साल। तब तक गुड़गांव काफी डेवलप हो रहा था, प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे। पर
लगभग 1 साल मुझे लग गया, पर मुझे प्लाट 1 साल पुरानी प्राइस पे मिला। जय गुरु जी। हुआ ये कि किसी फाइनेंसर ने वो ले रखा था और उसका ओनर के साथ एग्रीमेंट था कि भाई मैं 31 दिसंबर तक तुम्हारा ये बिकवा दूंगा, नहीं तो 31 दिसंबर को मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करा लूंगा, तुम्हें पैसे 31 दिसंबर तक मिल जाएंगे। मेरी डील हुई 23 दिसंबर को। अगर वो नहीं होती तो वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाता, 5-7 लाख उसको रजिस्ट्री लेके लगते, उसने मुझे बहुत सस्ता दे दिया। दूसरा, जब मुझे गुरुजी ने बताया कि आप सुशांत लोग ए ब्लॉक में लो, उन दिनों सी ब्लॉक वाज मोस्ट क्राउडेड और मोस्ट कंस्ट्रक्टेड, बी उससे कम, ए उससे कम। आज एमजी रोड नेशनल हाईवे हो गया है और उधर दिल्ली जयपुर हाईवे आता है, उसकी वजह से आई एम जस्ट नियर एफको चौक। ए ब्लॉक कॉस्टलीस्ट है, बी उससे सस्ता, सी उससे सस्ता। जय गुरु। एक और बात आपको बताऊं, गवर्नमेंट से रिटायर करने के बाद आप 8 महीने तक वो फ्लैट रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है आजकल, आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। हमारे वो 8 महीने हो रहे थे 31 अगस्त 2003 को। तब तक हमारा ये इधर इतना डिले हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तब तक कहीं किराए पे तो रहना था कि यहाँ गुड़गांव में रहूं या दिल्ली में रहूं, क्या करूं। एक दिन गुरुजी से पूछा, अगस्त आ गया, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं तब तक कहाँ दिल्ली में रहूं या गुड़गांव आ जाऊं? कहते हम बताऊंगा। तब तक रूल था एम्पायर स्टेट में हफ्ते में 1 बार जा सकता था। अगले फ्राइडे को फिर मैंने पूछा, गुरुजी मैं कहाँ? बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर पूछा, बताऊंगा। अगले फ्राइडे को फिर वही। तब तक शायद 28 अगस्त हो गया था। तब मैंने किसी तरह हिम्मत करके बोला, गुरुजी आजकल तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है, वो तो मुझे 3 दिन बचे हैं, नहीं तो वो मेरा सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्या इज्जत रहेगी मेरी? कहते हैं ले, तू इतना बड़ा ऑफिसर सी, तू किन्हीं कह नहीं सकता। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैंने कहा हाँ, यूँ तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एडवाइजर रह चुका हूँ 5 साल, पर मैंने कहा मैं उसको जाके ये थोड़ी बोलूंगा कि मुझे आप इलीगली मकान में रहने दो। मैंने कहा गुरुजी ऐसा कभी करते तो नहीं है, आज तो मुझे फंसा दिया। रात को 11-11:30 बजे एम्पायर स्टेट से हम फ्री हुए, गए आरके पुरम में अपने फ्लैट में। हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। लिफ्ट में मेरा नेक्स्ट डोर नेबर मुझे मिला। वो और मैं एक दूसरे की शक्ल पहली बार देख रहे थे। मेरी आंटी से ऑफ कोर्स वो एक आध बार मिल चुका था, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई थी। हाँ, पर हाँ होती है ना सर्वेंट्स, आपके सर्वेंट मेरे सर्वेंट दोनों दोस्त हैं, उससे बात, उसको पता था कि मैं मकान छोड़ने वाला हूँ, तो वो खुद बात शुरू करता है, भाई साहब आप क्या ये मकान छोड़ने वाले हो? मैंने कहा भैया रिटायर किए 8 महीने हो गए हैं, अब छोड़ना ही पड़ेगा। कहता तुम्हारे बोलने से लगता है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा यार कहीं मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊंगा। कहता तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, अगर कुछ हो जाए तो। कहता कितना? मैंने कहा 2-3 महीने। कहता बस, आपको जितना रहना है रह लो, मेरा जिम्मा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट ऑफिसर रह चुका था और उस डेट को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर था। कहता तुम्हें जितना रहना है रह लो, मेरा जिम्मा। हम जनाब वहाँ 1-1.5-2 महीने रहे, जब तक गुरुजी ने हमें बताया कि नहीं तुम गुड़गांव आ जाओ। ये हैं गुरुजी, हर छोटी छोटी हर बड़ी बात का यूं फैसला आपको वो करते हैं। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, और भी बहुत होंगे सत्संग करने वाले। जय गुरु जी।